गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए आज क्लास 7 का हिंदी ग्रामर पढ़ाने जा रही हूँ। उसके पहले हम चैप्टर 1 चैप्टर 2 आप लोग को पढ़ा दिए थे, जो कि आप लोग को होमवर्क भी दिए थे, वो कॉपी में आप लोग लिख लीजिएगा। और चैप्टर 8 का पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द PDF के द्वारा भेजे हैं, उसको भी कॉपी में नोट करना है और उसको याद भी करना है। तो चलिए आज शुरू करते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 है संधि। संधि की ध्वन्यात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत दो वर्णों का मेल होता है। दो निकटस्थ ध्वनियों या दो वर्णों का परस्पर मेल क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। तो दो वर्णों का ही परस्पर मेल जो होता है वही संधि कहलाता है। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर संधि। दो स्वरों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे भोजनालय, तो यहाँ पर देखिए दोनों को अगर तोड़ा गया है तो क्या लिखा गया है? भोजन जोड़ आलय, तो भोजनालय। तो यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है आ को कैसे बनाएंगे? अ जोड़ आ बराबर क्या होता है? आ, यानी भोजन जोड़ आलय भोजनालय। तो इसमें देख रहे हैं आ की मात्रा आ रहा है। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, 4 यन संधि और 5वां क्या होता है? अयादी संधि। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ आ छोटी ई बड़ी छोटा ऊ और बड़ा ऊ को अ आ छोटी बड़ी ऊ और बड़ा ऊ से मिलाकर लिखा जाता है तो इनका रूप दीर्घ अर्थात आ बड़ी और बड़ा ऊ हो जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी वर्णों हैं अगर उसको हम मिलाकर लिखा जाता है तो इनका रूप क्या हो जाता है? दीर्घ अर्थात आ बड़ी बड़ा ऊ हो जाता है। जैसे यहाँ पे बता के दिखाया भी गया है, देखिए। तो हम जब आ को बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? अ जोड़ आ बराबर क्या होता है? आ। तो अब इसका संधि विच्छेद करेंगे। किसका करेंगे? सत्याग्रह। तो सत्याग्रह का करेंगे तो क्या होगा? सत्य जोड़ आग्रह, तो क्या हो गया? सत्याग्रह। तो यानी कि देख रहे हैं सत्याग्रह, तो इसमें मात्रा किसका आ रहा है? आ की मात्रा आता है। अब है शिव जोड़ आलय यानी शिवालय। दूसरा है आ जोड़ अ, तो बराबर क्या हो गया? आ, यानी विद्या जोड़ अर्थी, तो क्या हो गया? विद्यार्थी। सेवा जोड़ अर्थ, क्या हो गया? सेवार्थ। अब तीसरा है आ जोड़ आ बराबर क्या होगा? आ, यानी विद्या जोड़ आलय, तो क्या हो गया? विद्यालय। अब दूसरा है गुण संधि। जब अ आ स्वर छोटी और बड़ी स्वर से मिलते हैं तो ए बन जाता है। तो यहाँ पे गुण संधि के द्वारा दिया गया है कि ए कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा बताया गया है, संधि विच्छेद के द्वारा बताया गया है, जो कि हम आप लोगों को 2 ही एग्जाम्पल करके समझा रहे हैं और बाकी PDF में भेजा जाएगा, तो उसको आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है अ जोड़ छोटी, तो क्या बन गया? ए, यानी इसका सुरेंद्र को जब संधि विच्छेद करेंगे तो सुर जोड़ इंद्र, तो क्या हो जाएगा? सुरेंद्र। और नर जोड़ इंद्र, तो क्या हो गया? नरेंद्र। तो देख रहे हैं कि बोल रहे हैं तो उसमें एक ही मात्रा आ रहा है, सुरेंद्र नरेंद्र बोल रहे हैं। तो अब है अ जोड़ बड़ी बराबर क्या होगा? ए, तो नर जोड़ ईस यानी नरेश, गण जोड़ ईस यानी गणेश। तो जब भी हम लोग उच्चारण कर रहे हैं तो देख रहे हैं एक ही मात्रा उसमें आ रहा है, नरेश गणेश। तो उच्चारण के साथ ही पता चल रहा है कि इसमें मात्रा एक ही आ रहा है। आ जोड़ ई बराबर क्या हो गया? ए, तो महा जोड़ इंद्र क्या हो गया? महेंद्र। और रूपा जोड़ इंद्र क्या हो गया? रूपेंद्र। जब अ आ को छोटा ऊ बड़ा ऊ स्वर से मिलते हैं तो ओ बन जाते हैं। तो कैसे ओ बनते हैं? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पुरुष जोड़ उत्तम यानी पुरुषोत्तम, यानी ओ की मात्रा ओ कैसे बन गया? तो अ जोड़ ऊ बराबर ओ, पर जोड़ उपकार यानी परोपकार। तो देख रहे हैं कि दोनों में हम लोग को क्या मात्रा आ रहा है? ओ की मात्रा है। तो ओ की मात्रा हम लोग कैसे तोड़े हैं वो यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा दिया गया है। अ जोड़ बड़ा ऊ बराबर ओ, तो नव जोड़ उड़ा यानी नवोढ़ा, जल जोड़ उर्मी यानी जलोर्मी। अब है अ आ का री स्वर से मेल
अर बन जाता है। दोनों का अ आ का री स्वर जब मिलता है तो क्या बन जाता है, अर बन जाता है, यानी अ जोड़ री यानी अड़। तो यानी देव जो ऋषि क्या हो गया, देवर्षि। सप्त जो ऋषि तो क्या हो गया, सप्त ऋषि। आ जो री बराबर अड़ और महा जो ऋषि महर्षि। ब्रह्मा जो ऋषि यानी ब्रह्मश्री। तो देख रहे हैं यहाँ पे अ और जो अ को तोड़ेंगे, अर को जोड़ेंगे तो अ जो री बराबर अर हो जाता है। तो जब भी हम इस चीज़ का उच्चारण करते हैं तो वो मात्रा हमको वहाँ पे मिलता है। तीसरा है वृद्धि संधि। जब अ आ और ए स्वर मिलते हैं तो ए बन जाता है। जैसे अ जोड़ ए बराबर ए, यहाँ ए की मात्रा दिया हुआ है कि ए कैसे बनता है, तो अ जोड़ ए बराबर ए हो गया। तो एक जोड़ एक बराबर एकैक। लोक जोड़ एष्ना तो क्या होगा, लोकेशना। अ जोड़ ए, अ जोड़ ए क्या बन गया, ए। मत जोड़ एक एकैक मत्तैक। तो देख रहे हैं एक ही मात्रा इन सब में हमको जोड़ने से मिल रहा है कि कैसे ये एक ही मात्रा यहाँ पे निकला हुआ है। अब अ आ और ओ अ स्वर मिलते हैं तो औ बन जाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अ आ और ओ दोनों अगर तीनों मिलते हैं तो क्या बन जाते, अ स्वर बन जाते। जैसे अ जोड़ ओ बराबर औ, तो यानी वन जोड़ औषधि तो क्या हो गया यहाँ पे, वनौषधि। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि औ की मात्रा क्या है, छुपाया गया है, जो कि पता नहीं चल रहा है, लेकिन उसको हम लोग बोलने में जब आता है तो वो चीज़ यूज होता है। जैसे जल जोड़ ओद यानी जलौध। तो यहाँ पर एकदम संधि विच्छेद करके आप लोग को दिखाया जा रहा है, उसको आप लोग को देखना है। तो चलिए हम आप लोग को आज वृद्धि संधि तक ही पढ़ाए हैं, जो कि बहुत ही लॉन्ग है, ये चैप्टर थोड़ा संधि है, इसको समझना भी है। तो इसमें से हम आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं। पहला आप लोग लिखिएगा संधि किसे कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हो गया संधि के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, तीनों का नाम लिखिएगा। उसके बाद लिखिएगा स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, पाँचों का नाम लिखिएगा। पहला लिखिएगा दृक् संधि और उसका डिफाइन करके यहाँ पे जो दिया हुआ है अ जोड़ आ बराबर आ, तो इसमें से कम से कम 5 आप लोग को कॉपी में नोट करना है। दूसरा है गुण संधि। तो गुण संधि का भी यहाँ पे लिख लेना है और इसका भी 2-2 एग्जाम्पल सबका लिखना है। तो गुण संधि का लिखिएगा और वृद्धि संधि का, तो सबका एक कॉपी में आप लोग को नोट करना है और संधि विच्छेद के साथ उसको लिखना है। तो यही आप लोग का होमवर्क